जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज का वीडियो जो लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। देखिए अभी जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 जो है आपका कंटिन्यू चढ़ रहा है नॉन स्टॉप बिना कोई रिट्रेसमेंट का, और ये है 1 घंटे के चार्ट। इंट्राडे में हम लोग अभी देखने वाले हैं इंट्राडे का, लेकिन मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है, क्योंकि 1 घंटे में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। और आप देखेंगे नॉन स्टॉप मार्केट यहाँ से चढ़ा हुआ है कोई बिना रिट्रेसमेंट का। यदि आपको ऐसा लगता है, आप देखेंगे मतलब ऐसा हर बार नहीं होता है, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं, यदि हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब हाई तक बिल्कुल लगभग 6% 6.5% ज़्यादा चढ़ गया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी ऐसा सीन नहीं है, बिना रिट्रेसमेंट किए हुए मार्केट जो है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि कंटिन्यू इतना मतलब फॉल कर गया 3% 4% पे मार्केट नॉर्मली रिट्रेसमेंट कर लेता है। ऐसा बहुत कम होता है, यदि हम लोग पास्ट में भी जाकर के देखें तो भी ऐसा हम लोग को बहुत कम सीन देखने को मिलता है। यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हालांकि ये तो इलेक्शन का है तो खैर कोई बात नहीं, इसका हम लोग थोड़ा वो करके ही चलेंगे छोड़ के। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉन स्टॉप बिना रिट्रेसमेंट का चढ़ गया है, मतलब यहाँ पे 6 6.5%। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे यदि हमें ये लगता है कि मार्केट ऊपर चढ़ सकता है, कंटिन्यू अभी रह सकता है, तो हम लोग कैसे ट्रेड करें, क्योंकि इसमें कभी भी रिवर्सल आ सकता है। इसमें हो सकता है कि बीच में यहाँ से रिवर्सल आ जाए, रिट्रेसमेंट आ जाए और फिर आगे मार्केट कंटिन्यू करे। तो उस केस में आप यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप रिवर्सल से भी बच सकते हैं। आपको जब लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं आगे, तो उसमें आप यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा हटके है बाजार से आप कह सकते हैं, लेकिन है थोड़ा इंपॉर्टेंट। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस से जो है ये यहाँ पे आपको आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे आपको सबसे पहला काम जो करना होगा वो ये कि एक बार आप देख लीजिए 1 घंटे के चार्ट में जो पिछले दिन का हाई है। एक बार आप डेफिनेटली ये चीज़ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये पिछले दिन का हाई है, मार्केट इसके ऊपर जो है होना चाहिए। अभी इसके पिछले दिन के हाई के ऊपर या सेम चीज़ यदि डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आप देखिए कि मार्केट मतलब जो पिछले दिन का लो है उसके नीचे मार्केट जो है वहाँ पर होना चाहिए, ओपन होना। जैसे मान लीजिए कि ये कल का चार्ट है और आज अभी ओपन हुआ है मार्केट, तो ये पिछले दिन के जो मतलब यहाँ कह सकते हैं कि लो है, आज मार्केट यहाँ से ओपन, मतलब ओपन देखिए अंदर से भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रेड डाल रहे होते तो वो उसके नीचे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ट्रेंड में है तो इसके ऊपर मार्केट, जब आप ट्रेड डाल रहे होते हैं तो मार्केट इसके ऊपर में होना चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो सावधानी बरतने वाली चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये 5 मिनट का चार्ट हमने लगा दिया, ठीक है, और 5 मिनट के चार्ट में मार्केट जो है मान लीजिए ये पॉइंट्स में है, ये ऊपर में मार्केट यहाँ पे है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना है वो ये काम करना है, आपको इसके ऊपर आपको 5 मिनट के चार्ट पे सेटअप लगाना है। 5 मिनट के चार्ट के पे क्या करना है, आपको सेटअप यहाँ पे लगाना है। अब सेटअप कैसे लगाना है, देखिए ये हो सकता है कि या तो पिछले दिन का एनालिसिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले दिन में कोई ऐसा सीन बन गया हो उसको देख सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि कुछ खास यहाँ पे नहीं, बहुत मार्केट ट्रेंडिंग था तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आज का दिन है तो आज यहाँ पे ये हो सकता है कंडीशन कि जब आप यहाँ पे देख रहे होते तो हो सकता है कि मार्केट आपके यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में हो सकता है कि आपका यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाए। हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर जो है जाकर के आपका यहाँ पे मतलब नॉर्मल रिट्रेसमेंट कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट इसके मान लीजिए कि ये इस तरह से वी पैटर्न शेप यहाँ पे बना दे, तो आप ब्रेकआउट के बाद ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सीन यहाँ पे क्रिएट कर दे जो आपको ट्रेड करने में आसानी हो। और ये आप देखिए, ये 5 मिनट के चार्ट में आप इसको देख करके चलिए, और जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे 1:1 से ज़्यादा का ट्रेड नहीं करेंगे। ये चीज़ आप लिख करके रख लीजिए अपने डायरी में, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा होता है कि मार्केट हो सकता है कि मतलब यहाँ पे आपके रिवर्सल हो जाए। हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम 1 घंटे का रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो तो वहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश कर जाए, वहाँ पे बहुत तेज़ी से फॉल करे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आप वहाँ पे जो है नुकसान कर लेंगे और नुकसान कर बैठेंगे। ये इसलिए आपको यहाँ पे जो सबसे पहला काम ये करना है वो है कि आप यहाँ पे ध्यान से देख करके ट्रेड करेंगे, और 1:1 से ज़्यादा का आप कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। भले ही मार्केट वहाँ से 1:2 3 4 का ऊपर मार्केट चढ़ जाए, आप जब भी ट्रेड करते हैं हाई ब्रेकआउट्स पे मतलब बिना कोई रिट्रेसमेंट के यूज किए हुए, तो 1:1 का हमेशा टारगेट आप पकड़ के चलिएगा। और जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं ये पॉइंट्स में, तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान दे करके चलिए कि आप प्रयास करिए कि यदि पिछले दिन में कोई एनालिसिस ऐसा घटना यहाँ पे घटा है तो पिछले दिन का एक बार एनालिसिस कर लीजिए, और फिर आज के दिन के मतलब जो अभी होने वाला है घटना उसके बेसिस पे आप डिसीजन यहाँ पे लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मैं यहाँ पे ये इस तरह से बना देता हूँ, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये पिछले दिन का है, ठीक है, ये पिछले दिन का मान लीजिए, ये पिछले दिन का इस तरह से घटना ही घटा है। अब ये इस तरह से आपने क्या किया, इस तरह से आपने बना लिया, और आज के दिन में क्या हुआ, मार्केट
आज के दिन में मार्केट मान लीजिए कहीं से भी ओपन हुआ और यहाँ पे आकर के ये रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो आपको ये चीज़ पता है कि मार्केट यहाँ पे जो है ये एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और ये पॉइंट्स में मार्केट इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट किया है। ये आज के दिन का है और ये पिछले दिन का है। अब जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं है और ऐसे कंडीशन में क्या हो सकते हैं, जैसे ये देखिए, अब ये पॉइंट से मान लीजिए कि ये इस तरह से मान लीजिए कि ये इस तरह से पैटर्न्स बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये पॉइंट्स में क्या हुआ, यहाँ पे ये देखिए मार्केट यहाँ से मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अब ये ओपन होने के बाद मार्केट है तो हाई के ऊपर, आप देखिए ध्यान से, हाई के ऊपर, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर बाद में पता लगा कि आपने जैसे ही यहाँ पे ट्रेड लिया ये ट्रेंड के अंदर ही था और फिर बाद में पता लगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होकर के नीचे आ गया। तो ऐसे केस में आपके क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी जो थोड़ी देर पहले जो स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि यदि मार्केट ट्रेंडिंग है ना, कोई मतलब यहाँ पे ऐसा सीन नहीं बने हुए, तो उस केस में आप ऊपर जो पैटर्न है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट्स में पीछे में आप प्रयास करिए कि कोई ऐसी घटनाएं घटी है जो मतलब 5 मिनट के चार्ट पे, तो आप उसको एनालिसिस करिए, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पे तो कुछ ऐसा सीन है ही नहीं जिसको देख करके हम लोग व्यू बना सकें। 1 घंटे में भी मार्केट पूरा ट्रेंडिंग है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको एक बार एनालिसिस कर लेना है 5 मिनट का और फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि हमें करना क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब ट्रेंडिंग मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता है कि मार्केट्स में ऐसा सीन है और आप देख रहे हैं कि मार्केट तो ट्रेंडिंग है और आज के दिन में ऐसा घटना घटी है फिर, और आज भी मार्केट बहुत तेजी से यहाँ पे चढ़ा हुआ है और बाद में पता लगा कि मार्केट मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट पिछले दिन भी तो मतलब ये वाले दिन भी तो पूरा मार्केट नीचे से आया था। ये वाले दिन भी आप सोचेंगे कि ये वाला जो दिन है, ये वाले दिन ये मान लीजिए कि यहाँ जो ये आप देखेंगे अच्छा ये तो इधर से ही आ रहा है, ये भी ट्रेंडिंग है और ऊपर जाकर एक लेवल पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रेंज हो गया है। लेकिन जब बाद में आपको पता लगेगा कि अरे ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, मार्केट हाई के ऊपर ही था और लेकिन मार्केट क्या है ट्रेंड के अंदर ही था और लेकिन मार्केट वापस जो है वो रिट्रेसमेंट मतलब एक पैटर्न टाइप बनाना स्टार्ट कर दिया और जो आपने एंट्री किया वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो इससे बचने के लिए ना आपको क्या करना है, एक बार एनालिसिस कर लेना है, उसके बाद आपको जो है ट्रेड का व्यू बनाना है कि हम लोगों को जो जैसे मान लीजिए कि ये हाई के ऊपर जब ट्रेड करना है तो क्या ये ट्रेंड जो आप देख रहे हैं क्या ये ट्रेंड के ऊपर आपका जो है ये है। यदि ट्रेंड के ऊपर है तब तो फिर बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं तो यदि ट्रेंड के अंदर आपका है 5 मिनट के चार्ट पे तब फिर आपको वहाँ पर नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सावधानी बरत लेनी है, उसके बाद फिर आप आराम से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए, यदि मैं यहाँ पे ये देखूँ पीछे भी है, यहाँ से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं और पीछे भी। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरह से यदि यहाँ पे देखूँ, ये इस तरह से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब ऐसे केस में देखिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि मैं ये देखूँ, अब जैसे ये देखिए ये वाला दिन ट्रेंडिंग रहा, आप चाहें तो यहाँ से ये भी पैटर्न बना नहीं क्लियरली, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट जरूर किया है, तो यहाँ से आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगा सकते हैं। या ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो चीज़ अभी देख रहे हैं, हम लोग जो प्राइस एक्शन का यूज कर रहे हैं, आप इसी को इस्तेमाल करके एंट्री करें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इसके ऊपर ना, हाई के ऊपर ना, आप कोई भी जो आपको लगता है कि जो बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे निकाल करके दे सकता है, आप उस सेटअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि आपके जो हाई के ऊपर है, आपको जो इस्तेमाल करना है वो आपको हमेशा याद रखना है कि आपके सेटअप को इस्तेमाल करना है और हाई के ऊपर ही आपको इस्तेमाल करना है। 1 घंटे के चार्ट का जो और प्रीवियस डे का जो यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट देख लेने ट्रेंडिंग है और प्रीवियस डे का जो यहाँ पे हाई है उसके ऊपर ही आपको इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें आप सबसे पहला काम करिएगा ताकि आपको वहाँ पे पता रहे कि हाँ 1 घंटे की मार्केट ट्रेंडिंग है और फिर वहाँ पे जो हम लोग 5 मिनट में कर रहे हैं तो जो पिछले दिन का है ना, पिछले दिन के हाई के ऊपर ही है हम लोग का ट्रेड जो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप इंश्योर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे केस में आप देखेंगे, अब अगले दिन देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, सिंपल है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना, डब्ल्यू पैटर्न हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे आप डब्ल्यू पैटर्न की बेसिस पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं क्योंकि पिछले दिन के हाई के ऊपर है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, ऊपर आराम से 1:1 का टारगेट आपका हिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप चाहें तो पिछले दिन का ये एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं और ये एनालिसिस आप इस तरह से भी यहाँ पे जो है ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए ओपन हुआ, आप इस तरह से ओपन हुआ, आप इस तरह से बना लीजिए। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा ये अंदाजा रहेगा कि मार्केट कितना ऊपर चढ़ सकता है, क्या सीन यहाँ पे हो सकता है, क्या घटनाएं मार्केट आगे जो जा सकता है, तो कितना मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है एक बार एनालिसिस कर लीजिए और उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पर ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे देखेंगे यदि हम लोग इस तरह से देखें तो मतलब यदि यहाँ पे ये इस तरह से देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर ही आप बोल सकते हैं मार्केट में ऐसा कंडीशंस में। चलिए आपके पास पीछे घटना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। लेकिन एनालिसिस एक बार कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। पीछे घटना है आपके पास यहाँ पे ऐसा है जो व्यू बना रहा है तो आपको डेफिनेटली एनालिसिस एक बार कर लेना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि मार्केट उस दिन भी मतलब बहुत इस तरह से चढ़ गए तो फिर कोई बात नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ये इस तरह से यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि पैटर्न टाइप जो है यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया ये पॉइंट्स में, और ये इसमें जो है ट्रेड भी हमने क्या हुआ था, ये देखिए यहाँ पे आप आराम से ये ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर सकते हैं पैटर्न्स को इस्तेमाल करके, या फिर पैटर्न्स का रिट्रेसमेंट पे भी इस्तेमाल ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट्स में यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे, और ऊपर का टारगेट लगा सकते हैं कितना मार्केट ट्रेंडिंग यहाँ पे रहा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको लगता है कि अभी भी कोई ऐसा रिट्रेसमेंट वगैरह सब कुछ खास यहाँ पे हो नहीं रहा है और मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे जो है ऊपर मतलब चढ़ता चला जा रहा है, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कोई रिट्रेसमेंट हो ही नहीं रहा है एक घंटे के चार्ट पे। आप ये देखने से भी आपको लग रहा है, एक घंटे के चार्ट को यदि आप इस तरह से देखेंगे तो ये देखने से भी ऐसा लग रहा है कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं हो रहा है। तो आप देखिए ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सावधानी, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूरी तरह से जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना पूरी मतलब सही से इस्तेमाल करके ट्रेड करने हैं, मतलब आपको कह सकते हैं पूरा तरह से कॉन्शियस रहना है ट्रेड पे। मतलब ये नहीं कि ट्रेड को अच्छे से जो है ना एनालिसिस करके करना है, मतलब पूरा एक तरह से एनालिसिस करके। ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट से ये इस तरह से बनाया या फिर हाई को ब्रेक किया तो यहाँ से भी आप हाई ब्रेकआउट्स पे भी ट्रेड का भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ये रिट्रेसमेंट लेवल भी मान सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए मार्केट कंटिन्यू कितना ऊपर चढ़ा है और वापस इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये वाला दिन है ना, यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन नहीं बना, लेकिन यदि पीछे से आप डाल सकते हैं ये पॉइंट से, और ऐसा कुछ खास यहाँ पे बना भी नहीं ये पॉइंट्स में, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। बाकी देखेंगे आप ये इसमें भी यदि आप डालें ये इस तरह से, तो आपको यदि इस तरह से आप डालेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने जो है बन करके आपको आएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपके सामने जो है यदि ये दो पॉइंट को कनेक्ट करे तो, ठीक है, ये दो पॉइंट को यदि कनेक्ट करे तो ये इस तरह से आपके सामने बन करके ये पॉइंट्स, तो फिर ये इस तरह से आपके सामने, क्योंकि मार्केट वापस वही उसमें चल रहा है, फिर जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसके बाद फिर सिंपल है कि ये हाई को टेस्ट करने की संभावनाएं होंगी। तो ऐसे कंडीशन में वापस आप देखिए मार्केट फिर से ये देखिए, उसके बाद अगले दिन यहाँ पे देखिए अगले दिन क्या हो, मार्केट देखिए फिर से वापस ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे ऊपर में है, और आप है या तो भी पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आराम से आप रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब आप भी पैटर्न्स का, आप रिट्रेसमेंट करने दीजिए, आराम से रिट्रेसमेंट होता तो आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ खास वो भी धरपर नहीं कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना ही करना है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए भी पैटर्न्स यहाँ पे बना, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे भी पैटर्न बना, उसके बाद फिर वापस देखिए ये देखिए यहाँ भी बना, ये देखिए हाई ब्रेकआउट किया, और यहाँ भी देखिए वी पैटर्न्स ब्रेकआउट हुआ, वी पैटर्न्स यहाँ से बना, और देखिए फिर वापस मार्केट ऊपर चढ़ा। तो ऐसे केस में जो आप यहाँ पे सीन देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे जो एनालिसिस आप देख रहे हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सबसे पहला काम करेंगे जब मार्केट जहाँ पे ट्रेंडिंग होता है निफ्टी 50, आप देखिए जा करके यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलता है जब एक बड़ा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तो दोनों तरफ आपको देखने को, या तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा एक बड़ा सा, उसके बाद या तो फिर अप ट्रेंड में मार्केट देखने को मिलेगा। तो आप दोनों कंडीशन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में भी आपको देखने को मिलेगा या फिर अप ट्रेंड में भी आपको देखने को मिलेगा। जब मार्केट ट्रेंड मतलब एक तरह से स्टार्ट होता है तो यहाँ से देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक गिरा हुआ है, ये देखिए नॉन स्टॉप यहाँ से लेकर के यदि हम लोग यहाँ तक देखें तो ये सारे 5% के आसपास। तो जब मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि या तो ट्रेंडिंग होता है या फिर नॉर्मल मार्केट जब आपका अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड की इधर भी ट्रेंडिंग होता है तो आप वहाँ पे उस कंडीशन में ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और फिर इस चीज़ को आप ध्यान रखते हैं, यदि आप वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख करके चलेंगे तो फिर आपके लिए और भी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, और फिर आप सही डिसीजंस ले पाएंगे वॉलेटिलिटी के हिसाब से। आप वॉलेटिलिटी सर्च करके देख लीजिए, राजीव आरसीएस डालिए, आपको वीडियो आ जाएगा वॉलेटिलिटी वाला, वॉलेटिलिटी परसेंटेज आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपको और भी डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो अभी जो है देखिए आज के लिए हम लोग वीडियो इतना ही रहने देंगे, और जो भी प्राइस सेक्शन का अपना क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा फी है और बहुत पावरफुल कंटेंट है। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।